जय भवानी। आपका स्वागत है कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति देने वाले श्री दुर्गा सप्तश्लोकी प्रयोग की। नवरात्रि का पावन समय है। माँ दुर्गा की कृपा से हर बाधा दूर करने और हर मनोकामना पूरी करने का अवसर है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका संकल्प मजबूत हो और साधना सही विधि से हो तो माँ दुर्गा स्वयं आपकी हर समस्या का समाधान कर देती हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे सातों श्लोकों का संपुट करके पाठ किया जाए ताकि आपका घर परिवार सुरक्षित रहे, जीवन में सुख शांति आए और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हों। इस साधना को आज आप पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से माँ की कृपा का अनुभव आप तुरंत करेंगे। आप सब साधक हैं, साधना में आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत सरल और साफ शब्दों में पूरा तरीका समझाऊंगी ताकि आप इसे सही विधि से कर सके और माँ दुर्गा की कृपा का अनुभव शीघ्र ही कर पाएं। सबसे पहले तो यह बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। इस प्रयोग में केवल मंत्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हमें मंत्रों को संपुट करके पाठ करना होता है। जब आप संपुट के साथ यह पाठ करेंगे तभी माँ की कृपा बहुत जल्दी और बहुत प्रभावशाली ढंग से आप तक पहुँचेगी। अब एक और जरूरी बात, सप्तश्लोकी का यह प्रयोग तभी फलदायी होता है जब आपने सप्तश्लोकी को पहले से सिद्ध कर रखा हो। अगर आपने इसे पहले ही सिद्ध कर लिया है तो आप सीधे प्रयोग पर आ सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सिद्धि नहीं की है तो पहले सिद्धि कीजिए, उसके बाद ही प्रयोग की ओर आइए। अब सवाल आता है कि यह प्रयोग कब करना है। देखिए, नवरात्रि तो इसका सर्वोत्तम समय है। अगर आप नवरात्रि में करेंगे तो परिणाम और भी शीघ्र दिखाई देंगे, लेकिन अगर नवरात्रि के अलावा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उस स्थिति में यह प्रयोग अष्टमी तिथि से शुरू करना है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की, और एक बार शुरू करने के बाद इसे चतुर्दशी तक करना है। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको करना होगा वस्त्र और आसन का चयन। हमारी जो कामना है उसी के अनुसार वस्त्र और आसन चुनना है। अगर आपने माँ भगवती का विग्रह स्थापित किया हुआ है तो प्रयोग से पहले उन्हें स्नान कराएं, फिर कामना के अनुसार वस्त्र और भूषण धारण करवाएं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी विपत्ति में हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो उस स्थिति में माँ को स्नान कराकर लाल वस्त्र पहनाएं और आप स्वयं भी लाल वस्त्र पहनें और लाल रंग का आसन रखें। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो माँ को पीले या लाल या गुलाबी वस्त्र पहना सकते हैं। इनमें से कोई भी ठीक रहेगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, ग्रहों का प्रभाव आप पर भारी पड़ रहा है, तो उस ग्रह के अनुसार माँ को वस्त्र पहनाइए। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना नहीं है और आप सामान्य रूप से सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो माँ को लाल वस्त्र पहनाना सबसे उत्तम है। अब सबसे जरूरी बात आती है संकल्प। साधना का पूरा फल संकल्प पर निर्भर करता है। अगर आप यह प्रयोग नवरात्रि में कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना करनी होगी और अखंड ज्योति जलानी होगी। लेकिन अगर आप नवरात्रि के अलावा कर रहे हैं तो वहाँ कलश स्थापना नहीं होगी, परंतु पाठ करते समय अखंड ज्योत जरूर जलाकर रखनी होगी। अब संकल्प कैसे लें, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको जो भी कामना है
उसी अनुसार संकल्प बोलना है। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, आपकी आज्ञा नहीं मानता, घर के कामों में सहयोग नहीं करता या फिर उस पर किसी प्रकार का वशीकरण या तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है, तो उस स्थिति में आप संकल्प ऐसे लेंगे। हे माँ जगदम्बा, मैं यह प्रयोग अमुक व्यक्ति उसका नाम लेकर के लिए कर रहा हूँ। उनकी बुद्धि सही हो जाए, वे घर परिवार में उचित ढंग से रहें, घर के कार्यों में सहयोग करें, परिवार और समाज में हमारा सम्मान बना रहे। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति पर ग्रह दोष है, प्रेत बाधा है या किसी तांत्रिक विचार का असर है, तो आप संकल्प में ये कह सकते हैं, माँ, जिस भी प्रकार की बाधा है वह नष्ट हो जाए और आप अपनी कृपा से उन्हें पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ कर दें। अगर कोई व्यक्ति किसी और के वश में चला गया है, तो आप संकल्प में यह भी कह सकते हैं, हे माँ, अमुक व्यक्ति पर जो प्रभाव है वह हट जाए और वह हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की, मेरी और धर्मयुक्त कार्यों की बात सुने। इस प्रकार से स्पष्ट संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद आता है विनियोग। विनियोग के समय आपको मंत्र बोलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में शेखर नाम का कोई व्यक्ति है, तो आप कहेंगे, शेखर, ऊपरीकृत सर्व तंत्र विचार बाधा नाश हेतु एवं मम परिवारस्य आकर्षण हेतु सप्तश्लोकी संपुट जप विनियोग। और अगर आपको पूरा विनियोग याद नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इतना जरूर बोलें, मम कार्य सिद्ध्यर्थम सप्तश्लोकी संपूर्ण पाठे विनियोगः। अब इसके बाद आपको सप्तश्लोकी का संपूर्ण पाठ शुरू करना है। अब समझिए संपुट की विधि। संपुट का अर्थ होता है मूल मंत्रों के आगे और पीछे विशेष मंत्र जोड़ना। इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे पहला मंत्र है, आप पहले संपुट का मंत्र पढ़ेंगे, फिर मूल मंत्र पढ़ेंगे, फिर संपुट बंद करने के लिए वही संपुट मंत्र दोहराएंगे। इस तरह से पहला मंत्र पूरा होगा। इसी तरह जब आप दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, तो उसके पहले भी संपुट और बाद में भी संपुट लगेगा। तीसरा मंत्र आएगा तो पहले संपुट, फिर मूल मंत्र, फिर संपुट बंद। ऐसे ही 7 मंत्रों तक यह क्रम चलेगा। ध्यान रहे, हर मंत्र का संपुट पहले और बाद में अवश्य करना है, तभी यह प्रयोग सही ढंग से पूरा होगा। अब यहाँ एक बात और, ओम के उच्चारण के विषय में यहाँ यह आपको अपने अधिकार के अनुसार करना होगा। आप वैदिक प्रणव लगाएं या तांत्रिक प्रणव, जैसा आपको सिखाया गया है वैसा ही कीजिए। अपने अधिकार और अपने अभ्यास के अनुसार ही प्रणव का प्रयोग करें। इस तरह पहले मंत्र से लेकर 7वें मंत्र तक हर मंत्र में संपुट लगाकर पूरा संकल्प और विनियोग लेकर यह प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपने सीखा कि संपुट की विधि क्या है और प्रयोग की विधि क्या है। अगर आप धैर्य और श्रद्धा से इसे करेंगे, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी हर प्रकार की बाधा दूर होगी और जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 मंत्रों में से कौन सा मंत्र किस कामना की पूर्ति के लिए संपुट करके पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है पहले मंत्र की। यह मंत्र उस समय काम आता है जब किसी पर आकर्षण या वशीकरण कर दिया गया हो, किसी पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो या किसी की बुद्धि पर गलत असर हो गया हो। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं चल रही है और उसे सही मार्ग पर लाना है, तो
तो उस स्थिति में आपको पहले मंत्र का संपुट लगाकर पाठ करना है। अब दूसरा मंत्र देखिए। इसका भावार्थ माँ स्वयं हमें बताती है कि जब भी आप मुझे स्मरण करते हैं तो मैं प्राणियों का भय हर लेती हूँ, और जो स्वस्थ बुद्धि वाले पुरुष मेरा चिंतन करते हैं उन्हें मैं परम कल्याणकारी बुद्धि देती हूँ। दुख, दरिद्रता और भय से मुक्ति प्रदान करती हूँ। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप कष्टों में हैं, विपत्ति में हैं, दुखों से घिरे हैं, तो इस मंत्र का संपुट लगाकर पाठ कीजिए। अगर किसी की बुद्धि ठीक नहीं है तो भी यही मंत्र काम करेगा। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, धन की कमी है, धन प्राप्ति की कामना है, तो भी इस मंत्र का संपुट कीजिए। अगर किसी प्रकार का भय है, चाहे किसी व्यक्ति का भय हो, विचारों का भय हो, तांत्रिक प्रयोग का भय हो, तो इस मंत्र का संपुट अवश्य करना चाहिए। घर में अगर लगातार अमंगल हो रहा हो, शुभ कार्य अटक रहे हैं, विवाह या अन्य मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, तो भी यह पत्र दोष या अन्य दोषों के कारण होता है। ऐसी स्थिति में आपको भगवती का आश्रय लेकर यह दूसरा मंत्र संपुट करके पाठ करना चाहिए। अब देखिए, जो बहुत विशिष्ट साधक होते हैं, जो दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र का गहन अध्ययन और अभ्यास कर चुके होते हैं, वे तो पूरे 700 श्लोकों में संपुट लगाकर पाठ करते हैं। पूरा सप्तशती संपुट में करना बहुत बड़ा कार्य है, और उसमें कम से कम 21 श्लोक संपुट में होते हैं। लेकिन आप सबके लिए, अगर आप उतने अभ्यास वाले नहीं हैं, तो सप्तश्लोकी दुर्गा ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं 7 मंत्रों का संपुट लगाकर पाठ कीजिए। बस ध्यान रहे, पहले सप्तश्लोकी को सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही प्रयोग कीजिए। अब आते हैं तीसरे मंत्र पर। इस मंत्र में हम माँ की शरण में जाते हैं। अगर जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत विपत्ति है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो आपको तीसरे मंत्र का संपुट लगाकर पाठ करना चाहिए। मेरे अनुसार यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से माँ के शरणागत हो जाते हैं। आप माँ से कह रहे होते हैं, माँ, हम आपके चरणों में आ गए हैं, हमारी सारी पीड़ाएं दूर कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। अब चौथा मंत्र देखिए। यह मंत्र है सर्व सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। अगर आपको शत्रु का भय है, मुकदमे का भय है, तांत्रिक प्रयोग का डर है, या आप किसी जगह विजय प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो इस मंत्र का संपुट लगाइए। कचहरी का मुकदमा हो, झगड़ा हो, या किसी प्रकार का शत्रु का भय हो, यह मंत्र विजय दिलाने में सहायक होता है। अब बात आती है रोग नाशक की। अगर आपके जीवन में कोई रोग है या कोई ऐसा दोष है, जैसे देव दोष, मंत्र दोष, देव श्राप, पिशाच या ब्रह्म दोष, तो ऐसे समय में रोग नाशक मंत्र का संपुट लगाकर पाठ कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ हमारे सभी रोग दूर कीजिए, हर प्रकार की विपत्ति और बाधा मिटा दीजिए। अगर कोई ऐसी विपत्ति है जिसका कारण आपको समझ ही नहीं आ रहा, जैसे यह ना पता हो कि यह विपत्ति किसी प्रेत पिशाच की बाधा से है या किसी तांत्रिक विचार से है, हमारे अपने कर्मों का फल है, कुंडली के दोष हैं, या जन्म कुंडली का ही अभाव है, तो ऐसी स्थिति में सर्व बाधा
प्रशमन मंत्र का संपुट लगाकर सप्तश्लोकी का पाठ कीजिए। यह मंत्र हर प्रकार की अज्ञात विपत्तियों को समाप्त करता है। तो आज का यह जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये विशेष रूप से उन्हीं के लिए है जिन्होंने सप्तश्लोकी को सिद्ध किया हुआ है। आप नवरात्रि में भी यह प्रयोग कर सकते हैं और नवरात्रि के अलावा भी किसी भी महीने की अष्टमी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक, और जिनके पास अभी सिद्धि नहीं है उनके लिए मैंने पहले ही सिद्धि की विधि बताई है। पहले सिद्धि कीजिए, फिर प्रयोग में आइए। अब आखिरी बात ध्यान रखिए, जब भी आप प्रयोग करेंगे तो अंतिम दिन, चाहे आप नवरात्रि में कर रहे हों या नवरात्रि के बाद, आपको माँ के सामने 5 घी के दीपक अवश्य प्रज्वलित करने हैं। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो यह दीपक नवमी के दिन जलाइए, और अगर नवरात्रि के बाहर कर रहे हैं तो प्रयोग के आखिरी दिन यानी चतुर्दशी के दिन जलाइए। यह दीपक विशेष रूप से ऋण दोष से मुक्ति के लिए होता है। इससे आपको और हमारे बीच किसी प्रकार का ऋण दोष नहीं रह जाता। तो आज हमने सीखा कि सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 मंत्रों को कैसे संपुट लगाकर पाठ करना है, संकल्प कैसे लेना है और किस प्रकार से हर प्रकार की बाधा, भय, रोग और विपत्ति से मुक्ति पाई जा सकती है। जब आप इस प्रयोग को नवरात्रि में या किसी भी शुभ समय में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे तो माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। हमेशा अपने जीवन में माँ की कृपा का स्मरण करें। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके विश्वास और साधना से सब कुछ संभव है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, अपने मन को स्थिर रखें और माँ के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ ये साधना करें। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय भवानी।